नाम बता दीजिए। जोहा। जोहा, कहाँ से आई हैं आप? मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ, वैसे ओरिजिनली मैं अयोध्या से हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं अभी दिल्ली में कॉलेज के लिए हूँ, ओरिजिनली बनारस से। अच्छा, तो फिर यहाँ पे आज ही आए हैं या पहले भी आए हैं? ये पहले भी आई है, इसने कहा कि चलना चाहिए तो मैं भी आ गई। मतलब मुझे ये लग रहा था, थोड़ा सा डर था कि कोई चार्ज ना लग जाए, कुछ ना लग जाए, तो इस चक्कर में मैं नहीं आ रही थी। लेकिन अब मेरा ये आप इनके कहने पे आई है या फिर कॉज में तो मुझे भी कंट्रीब्यूट करना था। आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगा ये? मुझे लगता है ये जितना भी चेंज ला सके, क्योंकि इसके पहले हम लोग यही हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि सोनम वांगचुक जी के पिताश्री भी जो थे उन्होंने भी किया था प्रोटेस्ट, बट उस टाइम इंदिरा गांधी आई थी उन्हें उनका प्रोटेस्ट रोकने के लिए, उनका हंगर स्ट्राइक रोकने के लिए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ इस बार वैसा कुछ हो कि कोई चेंजेस आए। बिकॉज मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने नीट के लिए प्रेप किया है और वो लोग सारी उम्मीद छोड़ चुके हैं। मतलब हम तो नीट के लिए हमने प्रेप नहीं किया, बट जब हम उन लोगों की बातें सुनते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की और उनके सालों साल वेस्ट हो रहे हैं, तो वी थिंक कि अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आकर विश्व। मेरे तो जान पहचान में भाई बहन कज़न कोई नीट नहीं दे रहा है, बट आई एम स्टिल हियर। अगर आप किसी देश के प्रधानमंत्री हो और आप दिल्ली में रह के भी नहीं आ सकते हो और आप इटली जा रहे हो ये सब करने, तो फिर क्या ही, इट डजंट मेक सेंस। और वो भी 2-3 किलोमीटर ही है यहाँ से जहाँ रहते हैं वो। जंतर मंतर कितना पास है, यहाँ पे आप बाहर निकलो आपको लाइन से सारे मंत्रियों के घर दिखेंगे, पर आप चंद कदम चल के नहीं आ पा रहे। यहाँ से देश से लोग आ रहे हैं बाहर से। चल के आने की बात ही नहीं है, वो तो सिर्फ रेजिग्नेशन मांग रहे हैं और वो भी नहीं मिल रहा है आपको। वही बात है, आपका ईगो और प्राइड आपकी कंट्री से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, और यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने रिज़ाइन नहीं करवाया, ना किसी ने एक शब्द बोला है इस बात पे, जस्ट बिकॉज दे आर टू ईगोइस्टिक अबाउट दिस होल थिंग कि दे कैन नॉट एडमिट द फैक्ट कि उनकी गलती थी, उन्हें अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है इस बात पे। यही इसी चीज़ की तो लड़ाई है, अकाउंटेबिलिटी इस देश में ख़त्म होती जा रही है। तो फिर आप बताइए, अब जेनजीज हैं जो, आप क्या सोचती हैं कि अब अगर ये नहीं बात बनती है आगे, संसद में जाएंगे तब भी नहीं बात बनती है, तो आप क्या करेंगे आगे? अगर आगे कुछ और इससे ऊपर जाना पड़ा तो आप साथ हैं? बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम लोग एजेंसीज बहुत ही ज़्यादा इनको छूट दे रहे हैं कि आप इतने टाइम आ जाइए, आप अभी कर दीजिए, अभी कर दीजिए। हमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। एग्जैक्टली, हमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जेनजीज होते हैं, या आजकल तो देखा जाता है कि युवा जितने भी हैं या फिर कि जितने भी लोग हैं वो ट्रेंड के साथ चलते हैं। इंडिया में ट्रेंड के साथ चलने का फैशन बहुत है। अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसीलिए तो नहीं आप इनके साथ आइए कि हाँ चलिए ट्रेंडिंग में चल रहा है। चल रहा है तो आप देखो कि कितने सेलिब्रिटीज़, कितने इन्फ्लुएंसर्स अभी भी चुप हैं। आपके फेवरेट सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स, मैं नाम नहीं लूँगी बट सबको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि सबको अपनी ज़्यादा पड़ी है। अभी इनफैक्ट हमारे दोस्तों में भी ऐसे कुछ है जिन्हें अभी भी लगता है कि इस हंगर स्ट्राइक की वजह से, कि मतलब अगर ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो सीजेपी के और लोग हंगर स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनका माइंडसेट देख के लगता है कि आप तो कोई चीज़ को समझो। तो ये बिल्कुल भी आई डोंट थिंक कि ये ट्रेंड है, एंड आई थिंक ये ट्रेंड बनना चाहिए उल्टा, ताकि और लोग इसको ज्वाइन करें। और ये पार्टी के आगे आप लोग देखो, सीजेपी के लिए मत आओ, बीजेपी के अगेंस्ट मत आओ, पर आप एक कॉज के लिए आओ और आप अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आओ।